बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम काबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुशामदीद करेंगे अपने तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, आज कोई सियासी एजेंडा नहीं है मगर बात पाकिस्तान की है। मुज़ाहमत बहुत हो गई, सियासत बराए सियासत भी बहुत होगी। एक बहुत ही मैं कहूँगी कि एक तफसील के साथ एक पिक्चर आप लोगों के साथ आमिर साहब के हवाले से जो तज्ज़िया वो पेश करेंगे, वो आप लोगों के सामने रखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर बेशबहा सियासी जमातें, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की बात करने वाले लाखों की तादाद में लोग मौजूद हैं, मगर पाकिस्तान के बारे में हकीकत में कोई सोचता भी है या नहीं सोचता। एक मुकम्मल पिक्चर आप लोगों के सामने हम रखे जा रहे हैं पाकिस्तान की। याद रहे कि ओवरऑल पिक्चर में इकॉनमी और खारजी महाज भी हमारा लाजमी तौर पे शामिल होगा। आमिर साहब, जैसे मैंने कहा, सियासत बराए सियासत बहुत होगी, मुज़ाहमत होती है, फिर मुज़ाहमत के बदले में एक और मुज़ाहमत होती है। क्या दरमियानी रास्ता निकालने की कोई गुंजाइश नहीं है? नफरत, इंतकाम, सियासत, यही हमें नजर आता है। अवाम की बात सब करते हैं, अवाम के लिए कोई बात कर रहा है, कोई काम कर रहा है? जी, ये मुज़ाहमत, लड़ाई, मार कुटाई, ईद आ रही है, ईद के मौके पे तो इस पे बात करते वक्त भी शर्म आती है और करनी भी नहीं चाहिए। रमज़ान लोगों ने रोज़े रख के गुजारे हैं, तो बहरहाल ईद एक खुशी का मौका है, मगर ईद एक रिफ्लेक्शन का टाइम भी होता है। ये मौका ज़रूर होता है जब आप देखते हैं कि कहाँ हम जा रहे हैं और किस नहज पे पहुँच गए हैं और आगे कैसे होगा। आज इसीलिए हम कोई ये जो जोड़ तोड़ की सियासत, किसने क्या कह दिया और आपस की लड़ाइयाँ, मार कटाइयाँ, उस पर बात नहीं करेंगे, ओवरऑल बात करना चाहेंगे। सबसे अहम पहलू ये है, मैं समझता हूँ कि इस गवर्नमेंट के लिए सबसे जो मुश्किल चीज़ है, उसको पैराडॉक्स कह लें, कॉन्ट्रडिक्शन कह लें, तज़ाद कह लें। तज़ाद ये है कि इनको जो चैलेंजेस हैं मुआशी और सिक्योरिटी के चैलेंजेस और सियासी चैलेंजेस, उसके लिए उन्हें अमन और शांति चाहिए। बगैर अमन और शांति के ये इनके मसले हल पाकिस्तान के भी, इस गवर्नमेंट के बिल्कुल नहीं हो सकते। और अमन और शांति के लिए इनको चाहिए कि जो अपोजिशन है, यानी यहाँ पे ख़ास तौर पे जो पीटीआई है, उनको रिलीफ मिले, उनके साथ कोई बातचीत हो, कोई मुफाहमत हो, तो ताकि ये उस पर फोकस कर सके। चैलेंजेस क्या हैं इनके? चैलेंजेस इनके बहुत बड़े हैं। पहला तो जाहिर है ऑफ कोर्स इकोनॉमी का है कि एक फिगर ही काफ़ी है कि आपका जो तमाम जो आपका रेवेन्यू आता है, जितना भी आता है, तकरीबन 7,000 अरब के करीब है, उसका 90% आपका सूद की अदायगियों में चला जाता है। सो 10% के अंदर जो है ना, यह पूरा मुल्क नहीं चलता। मुल्क का खर्चा, दिफा का खर्चा, कॉस्ट ऑफ द गवर्नमेंट और सूबों को पैसे देना जो है, तो वो कहाँ से आएगा? तो जाहिर है फिर वो कर्जा लिया जाता है, कर्जे अदा करने के लिए कर्जा लिया जाता है, और हम एक डेट ट्रैप में फंस गए हैं। एक डोमेस्टिक डेट ट्रैप है हमारा, जो इंटरनल बैंकों से अपने से पैसा लिया हुआ है, और एक ज़्यादा अहम जो होता है हमारे लिए कि हमारे ज़र मुबादला के प्रॉब्लम ही रहते हैं। अभी तो शुक्र है $8 बिलियन हैं, मगर जो ही ये पेमेंटें शुरू होती हैं, हमें अगले 3 साल में $72 अरब देने हैं। इसी साल ही $22 अरब देना है। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए जो चीज़ें चाहिए करने के लिए, लार्ज स्केल आपको रिफॉर्म्स चाहिए। आपको अपने जो खसारे वाले सफ़ेद हाथी हैं, जैसे कि PIA, जैसा कि स्टील मिल, जैसा कि ये ट्रांसमिशन के जो बिजली की तरसील के जो इदारे हैं, डिस्कोस जो जिन्हें कहा जाता है, इनको सबको बेचना, इनको दुरुस्त करना, इनकी मैनेजमेंट चेंज करना, ये बहुत बड़ा वो मसला है। और ये जब होगा तो ये आसान नहीं होता। मार्गरेट थैचर आयरन लेडी मानी जाती थी, उन्होंने ये किया था अपने ज़माने में, तो उसके लिए बड़ी मजबूत गवर्नमेंट चाहिए होती है। तो यहाँ क्या होगा, जब ये स्टील मिल से और PIA से जब निकलेंगे, अब वो काफ़ी सारे तो वो पीपल्स पार्टी की हैं। पीपल्स पार्टी हमेशा वो जब गवर्नमेंट में नहीं होते हैं तो वो शोर मचाना शुरू हो जाते हैं और उनके साथ अपोजिशन मिल जाती है। तो ये आसान काम नहीं होगा कि इनसे कैसे करना है। फिर आपको इंतज़ामी और अदालती बड़े ही खौफनाक किस्म के फ़ैसले करने हैं। उसके बाद फिर महंगाई,
ये आपको ये ऑलरेडी जो है 23% तक 27% तक हो गई है, महंगाई जा चुकी भी है। मगर ये 290 का जो लीटर पेट्रोल हो गया और हाल ही में जो है 2 रुपये 70 पैसे पर यूनिट जो बढ़ गया है, तो इसका और महंगाई पे असरात आएंगे। सो महंगाई का एक जिन है, उससे बड़ा एक जिन फिर ये है कि घूम फिर के जो अब आइडिया जो सोचे जा रहे हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स कोई सोचा जाए, तो एक बहस छिड़ गई है कि जनाब ये वफाक नहीं चल सकेगा, इस डेट ट्रैप पे नहीं चलेगा। सो एक NFC की री-तश्कील के ऊपर बहस हो गई है कि ये जो 57% जो सूबों को दिया जाता है, जो भी मुनाफा होता है गवर्नमेंट का, वो उसको तब्दील करना पड़ेगा। ये सूबों के ऊपर जिम्मेदारियां डालनी पड़ेंगी। अब ये बहुत उससे जुड़ी हुई है 18वीं तरमीम, उसके लिए एक आपको आईनी तरमीम करनी होगी। ठीक है, इस वक्त नंबर्स हैं, सेनेट में भी अभी 64 के करीब इनके मोरलेस बिल्कुल बॉर्डर लाइन के ऊपर मेजॉरिटी बन जाती है, नेशनल असेंबली में भी बन जाती है। मगर जब आपने इतनी बड़ी ये कंट्रोवर्शियल किस्म की आईनी तरमीम करनी हो, तो उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठे करना, बाकियों को तो छोड़े, पीपल्स पार्टी के लिए NFC के जरिए उनको एक सूबा मिला है सिंध, पिछले 10 साल हो गए, अभी जो है 11वां साल उनका चल रहा है, वो आराम से पैसे मिलते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, फिफ्टम चल रही है। और उनका हमेशा 18वीं तरमीम के मतलब तो वो समझते हैं एक सैक्रोसैंक्ट चीज़ है उनके लिए, सियासी तौर पे इसके ऊपर बात करना भी कि जनाब आपके हम वफाक कह रहा है कि हम आपके पैसे कम करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये आसान काम नहीं है। सो अगर पीपल्स पार्टी नहीं आती, ऑन बोर्ड नहीं होती, तो फिर ये कैसे मसला होगा। और जब ये कंट्रोवर्सी बनेगी और यहाँ पे PTI की धमकी आ गई है कि वो 14 तारीख से जलसे जुलूस शुरू हो रहे हैं, तो तुम बलूचिस्तान से वो शुरू कर रहे हैं, साथ सूबा है, JUI ने भी धमकियां दे दी हैं। और जब इतने बुरे मुल्क के हालात होंगे, महंगाई भी है, पेट्रोल के मसले हैं, गैस के मसले हैं, बिजली के मसले हैं, और हुकूमत जो है वो पहले ही कॉर्नर हुई हुई है और अपोजिशन भी सड़कों पे है, तो फिर एक बहुत बड़ा आप देखें एक परफेक्ट स्टॉर्म बनता जा रहा है। आपने ये जितनी खतरनाक आमिर साहब तस्वीर खींची ना, इसमें मैं इसको सब अप कर दूं कि जो चैलेंजेस हैं, जो इश्यूज हैं, उसके लिए शांति अमन चाहिए, जो कि इस वक्त गवर्नमेंट नहीं दे पा रही है। ना उनकी नीयत है, ना उनकी कैपेसिटी है, और ना ही वो कैसा करना चाहते हैं। तो कैसे होगा ये? तो किसी भी गवर्नमेंट में आपने कहा रिफॉर्म्स, पहले आपने जो बात की आगाज पे अपने तज़ीम में अपने रिफॉर्म्स के हवाले से बात की, आपने कहा जब गवर्नमेंट मजबूत होगी तब ये सब होगा। क्या माजी में कभी गवर्नमेंट्स मजबूत नहीं रही? दूसरी बात यह है कि आप ये बता रहे हैं महंगाई भी है, इसका भी मसला है, अदालतों के अंदर कानून का भी मसला है, तो हर इदारे को अपने हिस्से का काम करना होगा। अगर बीमार जिस्म है तो हर ऑर्गन को अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। ये तो सब जगहों पे होगा ना, मसाइल तो बहुत ज्यादा है, मगर अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी भी तो कोई नहीं उठा रहा। ये तो आप बात कर रही हैं जहां नॉर्मल हालात हों, यहाँ नॉर्मल हालात तो नहीं सर्जरी करें, तो सर्जरी के लिए वही तो मैं कह रहा हूँ, सर्जरी कैसे करेंगे? ये जो सर्जरी जो है अगर आइन के अंदर कानून के अंदर रह के सर्जरी आपने करनी है, उसके लिए मसल चाहिए। यहाँ आपने कहा माजी के अंदर भी यही होता रहा, जब 2/3 मेजॉरिटी फॉर एग्जाम्पल 97 में आ गई थी, जब नहीं कर सके, रिटेलर्स को हाथ नहीं डालते, उनसे वोट लेना होता है, ज़राअत को आप नहीं हाथ डाल सकते, प्रॉपर्टी वाले आपको नहीं हाथ डालने, ये वाइट एलिफेंट्स हैं। सो इसको करने के लिए, हाथ डालने के लिए एक तो आपको एक ताकत चाहिए। तो ये तो बड़ी कॉम्प्रोमाइज गवर्नमेंट है, ये तो अपनी बैसाखियों पे खड़ी हुई है पीपल्स पार्टी, आज पीछे से धमकी लगाए तो ये गवर्नमेंट गिर जाती है, गवर्नमेंट वो ऐसे ही बस वो चल रही है। तो इन्होंने कहां से ये वाला इतना बड़ा एजेंडा पूरे पाकिस्तान को दुरुस्त करने के ड्रास्टिक किस्म के ये स्टेप्स, ड्रास्टिक किस्म के रिफॉर्म्स कौन कैसे करेगा? मतलब आपका यही है ना कि जाती मुफाद के लिए मुल्की मुफाद को ये कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अब आ जाते हैं कि अंदरूनी खलफिशार की बात होगी। अब जरा बैरूनी, इस पे आप कुछ बात करना चाहते हैं? नहीं, इसमें मसला ये है कि फॉर एग्जांपल एक जो और उससे मजीद कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन ये होती है कि आप ये मुझसे पूछ सकती थी कि लेट से कि रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है, और कई लोग कह रहे हैं विंड्स ऑफ चेंज चल रही हैं कि उनको दावे तो आ रहे हैं, अदालतों से रिलीफ मिलना शुरू हो गया है, शायद कुछ बेहतरी हो जाए, शायद हो जाए।
मगर मैं नहीं समझता हूँ पीटीआई बाज आएगी। उनको जो वोट मिला है, ये जो 47 फॉर्म का वो जो कहते हैं फॉर्म 47 की हुकूमत उसकी वजह से वो मैंडेट मज़ाहमत का मिला है, तो उन्होंने तो मज़ाहमत जारी रखनी है। वो उनसे ये उम्मीद करना, किस चीज पे करेंगे मज़ाहमत वो ये जो इस वक्त करेंगे सड़कों पे जो जा रहे हैं, तो वो तो मज़ाहमत का वोट मिला है। दूसरा ये है कि उनके रीजंस भी हैं मज़ाहमत के, वो इसलिए कि जब तक ओरिजिनल सिन यहाँ पे ये है कि वो समझते हैं और जायज़ समझते हैं कि हमें मैंडेट मिला था, हमें एक वोट आवाम ने दिया था, हमें वो हुकूमत नहीं दी गई। जब तक वो हमें हुकूमत नहीं मिलेगी तो हम तो फिर शोरी में चाहेंगे, तो जाहिर उनके पास वैलिड रीजंस हैं। सो इसलिए अब उसको कौन दुरुस्त करेगा? जब तक नए इलेक्शन नहीं होंगे, दोबारा एक सिलसिला और नॉर्मल वो नहीं होंगे, अब वो कौन करेगा, कैसे करेगा, ये दूर दूर तक कोई सोल्यूशन नहीं नजर आ रहा। हम फंस गए। आपको एक मैं पास की मिसाल दे देती हूँ। आपने कहा जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, राना सनाउल्लाह साहब कुछ रोज पहले एक निजी टीवी के प्रोग्राम में बैठ के कह रहे थे मुमकिनात में ये बात शामिल है कि वस्त मुद्दती इंतखाबात हो सकते हैं। तो क्या हम ये समझ लें कि ये जो गवर्नमेंट चल रही है इसका दौरानिया सिर्फ इतनी वस्त मुद्दती तक होगा, उसके बाद आगे हमें इलेक्शन के बाद कुछ और सूरत हाल बनती हुई नजर आएगी? वो राना सनाउल्लाह भी और भी काफ़ी उनके नून लीग के लोग हैं, उनको नज़र आ रहा है कि जिस रास्ते पे ये PDM 2 कह लें, केयर टेकर 2 कह लें, हाइब्रिड 3-4 कह लें, जो भी कह लें, ये इस राह के अंदर जिस तरह 16 महीने की गवर्नमेंट के अंदर उनकी तनज़ली हुई, सो इसके अंदर जिस तरह मुश्किलात हैं, जो मर्जी कर लें, तो वो चाहेंगे कि यार इससे किस तरीके से जान छूट के। राना सनाउल्लाह वैसे ही बेचारे सिस्टम से आउट है, वो इलेक्शन भी हार गए, उनको जो है बाकी भी किसी जगह सुना है पंजाब में कोई एडजस्टमेंट करने फिलहाल वो एक सिस्टम से आउट हैं। तो मगर वो एक सियासी जहन है, और वो ख्वाजा साद रफीक भी, जावेद लतीफ़ भी, ये तमाम लोग कह रहे हैं कि जनाब ये कोई शायद मगर 2.5 साल बाद कोई जो है गवर्नमेंट, क्योंकि ये तो मैंने कहा ना बैसाखियों पे कड़ी भी है। सो हर अक्लमंद आदमी जिसको बुनियादी एक सियासी बसीरत भी है, तो वो नज़र आ रहा है कि किसी वक्त में ये गवर्नमेंट जो है ये बड़ी कमज़ोर गवर्नमेंट है, ये किसी वक्त भी जा सकती है। वो नहीं कह रहे, सारे ही ऐसा समझ रहे हैं। चलिए, आमिर साहब हमेशा कहते हैं कि साथ वाले को अपनी मजबूती दिखानी हो तो अंदर आपके जितना मर्जी खलिफशार, जितनी मर्जी इख्तलाफात हो मुल्क के अंदर, बैरूनी महाज पे जरा यकजा होना चाहिए, मगर यहाँ पे सूरत हाल ऐसी नजर नहीं आ रही। आपके नज़दीक जो हमारे हमसाया मुमालिक हैं उनके साथ हमारी जिनसे शायद कभी अच्छी हुआ करती थी, क्या सूरत हाल है? चाइना से शुरू करेंगे, मगर इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दूं, पाकिस्तान की पोजीशन क्या है खारजी महाज पे? सतही है बहुत ज्यादा, या आप कह सकते हैं कि बेहतर है? मैं जो कह रहा था ना, परफेक्ट स्टॉर्म, एक्चुअली एक फिल्म भी है परफेक्ट स्टॉर्म में, कि सुनामी भी आ रही है, जो तमाम चीज़ें मिला के जो ख़राब हो सकती हैं ना, वो ख़राब हो जाती हैं, वो सब तूफ़ान इकट्ठे मिल जाते हैं। तो हमारा परफेक्ट स्टॉर्म इसीलिए खुदा न खास्ता बनता हुआ नज़र आ रहा है। एक तो ये जो दाखिली मामलात हमने डिस्कस किए हैं कि बहुत ही पेचीदा हैं, जो हमें चैलेंजेस दरपेश हैं, उसके लिए हमारी पॉलिटी के अंदर वो वाला पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है जिसकी वजह से इकनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। एक तो दाखिली सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, मगर साथ में कंपाउंड हो जाता है कि हमारे अब जो टोटल पाकिस्तान के 4 ही हमसाए हैं ना, चारों के साथ कोई ना कोई हमारी प्रॉब्लम है जो है। स्टार्ट आपने कहा चीन के साथ, चीन ने अपनी जो उनका फ्लैगशिप जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, शी पिंगचिंग का, वो चीन का उनका दारो मदार उसके ऊपर है, उन्होंने सब कुछ उस पर लगा दिया। उसका फ्लैगशिप जो 5-6 जो कॉरिडोर्स हैं, उसका फ्लैगशिप जो है CPEC है। वो हमारे से नाखुश हैं कि हम जो है अभी हाल ही में देखा आपने, ग्वादर से लेके शांगला तक जो है तवातर के साथ उसके ऊपर हमले हमारे दुश्मनों ने टारगेट किया गया है। और चीनी जाहिर है एक तो उस चीज़ से सिक्योरिटी से खुश नहीं है। पिछली दफ़ा भी जब धमाका हुआ था तो डासू का बादशाह डैम के ऊपर जो काम था वो रुक गया था। उन्हें कहते हमारे सिक्योरिटी का मसला करें। अभी भी इतलात ये आ रही हैं कि वो उससे दूसरा वो CPEC की प्रोग्रेस से वो खुश नहीं है कि जो हमारा और उनके दरमियान जो तय हुआ था ये करेंगे, वो हम करेंगे। तो वो कह रहे हैं जो आपने मैचिंग रिस्पॉन्स था, जो आपने एक के ज़ुम्मे जो काम थे आप नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने मसाइल में पड़े हुए हैं। अब हम कहते हैं कि जनाब हमारे पास पैसे नहीं है। अभी आज की खबर है कि उनके जो पाइल अप हुए हुए थे, उनके बेताशा
पैसे, कई 100 अरब रुपया उनकी एनर्जी प्रोजेक्ट्स का। उन्होंने कहा जनाब हमारे पैसे दें, एक तो आप रोके क्यों हैं। तो अब पता चला है, कोई अभी आज की खबर थी कि 48 अरब रुपया जो है अच्छा उनको दिया जा रहा है कि फौरी तौर पे ये तो पकड़े, पैसे उससे ज़्यादा देने हैं। प्लस जो है हम चाह रहे हैं कि जी रीनेगोशिएट करें, बड़ी महंगे होगी बिजली, हम नहीं कर सकते। खबरदार, आपने हमारे से जो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है साइन, वो नहीं, उससे नहीं कर सकते। सो इसलिए एक हमारा ये चाइना के साथ चल रहा है। अच्छा, ईरान की तरफ अगर चलें, अब ईरान के साथ हमारी, आपने देखा कि हाल ही में बड़ी टेंशन रही और बाकायदा वहाँ से बाल थोड़ी सी करेक्शन हुई कि वो टेंशन का थोड़ा सा मरहम रखा गया, दोनों तरफ से कूलर हेड्स प्रिवेल्ड। और अभी थोड़ी सी बातचीत चल रही है, बल्कि यहाँ तक चल रही है कि हम पाइपलाइन की भी बातें कर रहे हैं कि जनाब ये अमेरिका से गुंजाइश निकाली जाए कि जनाब हमारी लाइफ लाइन है, हमें ज़रूरत है ईरान की गैस पाइपलाइन की, हमारे पास गैस है नहीं है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।